हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी मसाज से रिलेटेड बहुत सारी बातों के बारे में। बेबी मसाज हमें कब से शुरू करना चाहिए, बेबी मसाज हमें कब तक करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए, दिन में कितने बार करना चाहिए, कौन सा बेबी मसाज ऑयल बेस्ट होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसा कौन सा ऑयल है जिससे बच्चे की स्किन टोन फेयर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी बातें होने वाली है इस वीडियो में, तो आप हमसे जुड़े रहिए। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। ऐसे ही जानकारी वाली अपडेट्स और देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेबी मसाज के बहुत सारे फायदे होते हैं, ना सिर्फ बेबी के लिए बल्कि मदर के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है वो है वेट गेन। जिन बच्चों का रेगुलरली मसाज किया जाता है उनके 21% ज़्यादा चांसेस होते हैं वेट गेन करने के। ऐसे बच्चे ज़्यादा ही इमोशनली डेवलप्ड होते हैं आगे चल के। इन बच्चों का न्यूरोमोटर और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। जिन बच्चों की मसाज की जाती है उनके बोन्स नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मसाज से टैक्टाइल स्टिमुलेशन होता है और उससे मदर और बेबी के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होती है। इससे मदर का दूध अच्छा आता है और मदर की हेल्थ भी बनी रहती है। तो मसाज के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन मन में आता है कि कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए, इस पे मैंने एक बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर देखिएगा। अभी मैं शॉर्ट में बता दूं तो मसाज ऑयल 3 टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल ऑयल, दूसरा वेजिटेबल ऑयल और तीसरा मिनरल ऑयल। जो नेचुरल ऑयल होते हैं जिसमें आता है कोकोनट ऑयल और सैफलॉवर ऑयल, ये बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये एडिबल भी होते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों को जब हम मसाज करते हैं तो वो बीच बीच में मुँह में उंगली वगैरह डालते रहते हैं। तो अगर एडिबल ऑयल बच्चा मुंह में डालता है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा, इसमें केमिकल्स और फ्रैग्रेंस मतलब खुशबू वगैरह बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नेचुरल होता है। ये जो होता है ये बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होता है और बच्चे के स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छे ऑयल होते हैं। दूसरा जो है वेजिटेबल ऑयल, जिसमें आता है हमारा सरसों का तेल और ऑलिव ऑयल। ये जो होते हैं, ये जो 2 ऑयल है ये थोड़े इरिटेंट होते हैं और इनको अवॉइड करना चाहिए। ऑलिव ऑयल जो है उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो स्किन के बैरियर को हल्का सा डिस्टर्ब करते हैं और ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। तो ऑलिव ऑयल आपकी स्किन के लिए तो अच्छी है लेकिन ये बेबी की स्किन के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है, तो आप इसे अवॉइड कीजिए। तीसरे आते हैं मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल के बारे में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं उनके बारे में ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मिनरल ऑयल जो होते हैं वो पेट्रोलियम जेली बेस्ड होते हैं या फिर मिनरल बेस्ड होते हैं। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा खुशबुएं होती है या फिर बहुत सारे ऑयल एक ही साथ मिक्स रहते हैं, तो इन ऑयल को अवॉइड करना चाहिए। ये नेचुरल ऑयल के मुकाबले कम अच्छे होते हैं। अब ऐसे भी ऑयल आते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती है, 7 ऑयल इन 1 ऑयल, तो इस तरह की फैंसी चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन ये है कि बच्चे को कितने देर तक मसाज देनी चाहिए और कितने बार देनी चाहिए। तो बच्चे को कम से कम दिन में 3 बार मसाज देनी चाहिए। वैसे कहा जाता है कि जितना मसाज दो उतना अच्छा है, पर एक्चुअल में इतनी ज़रूरत नहीं होती है। 3 बार मसाज करना मोर देन सफिशिएंट होता है। इससे ज़्यादा करने से बच्चे की स्किन इरिटेट होती है, बच्चा भी इरिटेट हो जाता है। तो 3 बार आप मसाज कीजिए। हर बार 15-15 मिनट तक मसाज करने की कोशिश कीजिए। बच्चे के मूड को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप मसाज कर रहे हैं और प्रेशर दे रहे हैं तो आप मॉडरेट प्रेशर दीजिए और बच्चे का फेस देखते रहिए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पेनफुल फेस बना रहा है तो मतलब उसकी इच्छा नहीं है मसाज करने की, तो हमें स्टॉप कर देना चाहिए। बच्चे के मन को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इन 15 मिनट में आप कैसे मसाज देंगे, तो शुरू के 5 मिनट जो है वो टैक्टाइल स्टिमुलेशन मतलब जस्ट ऑयल लगा के आप रब कर रहे हैं, टैक्टाइल स्टिमुलेशन देंगे। अगले 5 मिनट में कानेस्थेटिक स्टिमुलेशन मतलब आप जॉइंट्स का मूवमेंट हमें कराना है, बॉडी के हर जॉइंट का थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हमें कराना है। और आखिरी के 5 मिनट अगेन हम टैक्टाइल स्टिमुलेशन करेंगे, मतलब सिर्फ रबिंग करेंगे। तो इस तरीके से मसाज का जो टाइम है वो पूरा हो जाएगा और मसाज कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें उसका टैक्टाइल स्टिमुलेशन प्लस कानेस्थेटिक स्टिमुलेशन दोनों
बराबर बराबर अच्छे से हो जाएगा। तो ये हो गए मसाज की टाइमिंग। अब हमें मसाज कब कब कराना है, तो एक तो बच्चा जब सुबह उठता है नहाने के पहले आप उसे कर सकते हैं, दूसरा आप शाम को या दोपहर को जैसे भी आपको टाइम सुटेबल लगे तब आप कर सकते हैं, और तीसरा रात को सोने के पहले करिए। इस बात का आप ध्यान दीजिए कि जब भी आप मसाज कर रहे हैं उस समय बच्चा तुरंत खाना ना खाया हो या दूध ना पिया हो, तो उससे रिगर्गिटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूध पिलाने के 1 घंटे बाद ही मसाज करनी चाहिए। अगर आप सोने के पहले मसाज करते हैं तो बच्चा बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाता है और उसकी स्लीप साइकिल भी अच्छी हो जाती है, बच्चा अच्छी नींद से सोता है। तो ये सोने के पहले मसाज करने के तो बड़े फायदे हैं। तो ये सारी बातें हो गई मसाज की। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं वो ये है कि कौन से मसाज ऑयल से बच्चे का कलर फेयर हो जाएगा। तो वैसे तो जो कलर होता है वो नेचुरल होता है, जेनेटिकली होता है, जेनेटिक बेस्ड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। लेकिन अगर आप बच्चे की स्किन का प्रॉपर ध्यान रखेंगे, अच्छे ऑयल्स यूज़ करेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन यूज़ करेंगे, तो उसका जो कलर है वो एक टोन फेयर हो सकता है। तो कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए, तो विटामिन ई बेस्ड ऑयल जो होते हैं या फिर आलमंड ऑयल जो होते हैं वो बच्चे के स्किन टोन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जो विटामिन ई है वो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, वो स्किन में थोड़ा एब्जॉर्ब भी होता है और जिससे मेलानिन प्रोडक्शन हल्का सा डिक्रीज होता है और टोन थोड़ा सा बढ़ जाता है, टोन अच्छा हो जाता है। वैसे भी रेगुलर मसाज करने से स्किन एक्सफोलिएट होती रहती है और हाइड्रेटेड रहती है, तो उससे स्किन में चमक आती है, शाइन आती है, तो उससे भी टोन अच्छा हो जाता है। तो लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि जो ये ऑयल होते हैं, आलमंड ऑयल होते हैं या विटामिन ई रिच जो ऑयल होते हैं, उनसे एलर्जी होने की ज़्यादा चांसेस रहती हैं। तो ऐसे ऑयल को आप 6 मंथ के बाद ही यूज़ कीजिए, एकदम छोटे बच्चों में आप इसे यूज़ ना कीजिए। सारी बातें थी ऑयल से जुड़ी हुई। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो और देखने के लिए आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। थैंक यू।